अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में। स्केलेटन एक हार्ड फ्रेमवर्क होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। तो तीन डिफरेंट हमने ऐसी फॉर्म्स ली थी। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो सॉफ्ट स्केलेटन होता है, जो सिलोम के अंदर प्रेजेंट सिलोमिक फ्लूइड के अंदर ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, उस प्रेशर की वजह से जो शेप की मेंटेनेंस जो है ना वो करता है, उसको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। सेकेंड फॉर्म हमारे पास जो है वो एक्सोस्केलेटन की होती है, जो बॉडी के आउटसाइड जो है प्रेजेंट होता है। मैकेनिकल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, प्रोटेक्शन जो है ना वो दे रहा होगा, उससे इंटरनल जो है ना वो बॉडी पार्ट्स और मूवमेंट में हेल्प जो है वो कर रहा होगा। तो एक्सोस्केलेटन आज हम डिटेल्स लेंगे। एक्सोवर्ट जो है वो आउटर के लिए होता है, स्केलेटन जो है जो वो फ्रेमवर्क के लिए है। तो आउटर जो है वो हार्ड कवरिंग या आउटर जो स्केलेटन होगा, इसको हम एक्सोस्केलेटन कहेंगे। ये एक्सटर्नल है और मैकेनिकल एक फ्रेमवर्क जो है ना वो होगा, जो कि जनरली क्या होता है, इनर्ट होता है। ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता और नॉन लिविंग होता है। जनरली नॉन लिविंग होगा, मतलब फर्दर इसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। अलावा मोलस्का के, फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं, इनका जो एक्सोस्केलेटन होगा उसमें ग्रोथ जो है वो मुमकिन होती है, वो ग्रो कर सकता है, सो वो लिविंग होता है। और इसको सेक्रीट जो है ना वो करने को, एक्सक्रीट जो है वो करने के लिए क्या होगा, इसकी सेक्रीशन कहाँ से होगी, एक्टो जो डम होती है, आउटर जो लेयर होती है बॉडी की, आउटर जो स्किन होती है, उससे सेल इसको एक्सक्रीट जो है ना वो करते हैं। उन्होंने इसकी फॉर्मेशन जो है ना वो करनी। जनरली एक्सोस्केलेटन की दो तहें होती हैं, एक ऊपर वाली तह और एक नीचे वाली जो है ना वो तह। ऊपर वाली तह हल्की पतली होती है, निचली तह जो है ना वो ज़्यादा बल्की होगी, ज़्यादा जो है ना वो हैवी होगी, मोटी होगी तह। तो टू लेयर्स होंगी इसके अंदर। आउटर मोस्ट जो होगी, आउटर जो होगी उसको एपिक्यूटिकल कहेंगे, और जो लोअर होगी उसको प्रोक्यूटिकल, और इसको एंडोक्यूटिकल भी कहा जाता है। तो एपिक्यूटिकल जो है आउटर कवरिंग होगी, और केमिकली ये बनी होती है वैक्सी लिपोप्रोटीन से। यानी वैक्सीज और लिपोप्रोटीन जो होंगी ये ये होंगे कॉन्जुगेट जो है ना मॉलिक्यूल्स होंगे। इनसे मिलकर जो है आउटर जो लेयर होती है एपिक्यूटिकल होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ये जो चूंकि लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है और वैक्सीन जो है ना वो लेयर है, सो ये इम्परमिएबल होती है, ये अलाउ नहीं करती है कि इसमें से वाटर जो है वो पास हो सके। सो इम्परमिएबल है फॉर वाटर, और ये एक्ट करती है एज बैरियर। अब बैरियर के तौर पर, रुकावट के तौर पर ये एक्ट जो है ना वो कर रही है, ताकि इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना हो। बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो भी इसके ऊपर अटैक ना करें। सो उनके लिए ये बैरियर का जो है ना वो काम करती है। यानी एपिक्यूटिकल की कवरिंग जहाँ जहाँ होगी उससे ऊपर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर नहीं हो सकेगा, कोई इंसेक्ट जो है इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो पहली लेयर हो गई एक्सोस्केलेटन की एपिक्यूटिकल। दूसरी लेयर क्या होती है, प्रोक्यूटिकल होती है, एंडोक्यूटिकल भी बोलते हैं इसको। इट इज जस्ट बिलो दी एपिक्यूटिकल, और बल्क जो होगी, लेयर होगी, बल्कि जो पार्ट है, जो ज्यादातर हिस्सा होता है एक्सोस्केलेटन का, वो प्रोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल होती है, जबकि ऊपर वाली जो तह होती है वो पतली वाली जो है ना वो होगी। अब प्रोक्यूटिकल की केमिकल कंपोजिशन अगर जो है ना वो दो चीजें इसके अंदर जो है ना वो पाई जाती हैं। एक तो इसके अंदर काइटिन है और दूसरे इसके अंदर प्रोटीन है। काइटिन जो है ना वो क्या होता है, काइटिन एक टफ लेदरी जो है पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो टफ अपीयरेंस जो है ना वो देता है, और लेदर की तरह, चमड़े की तरह का ये सख्त जो है ना मॉलिक्यूल होता है। सो काइटिन और प्रोटीन दो इसके अंदर जो है वो मतलब केमिकल कंपोजिशन जो है ना वो होती हैं प्रोक्यूटिकल के अंदर। और अब जो है इसको फर्दर जो हार्ड जो है ना वो करना होगा, इसकी फर्दर जो हार्डनिंग होगी, इसकी जो स्क्लेरोटाइजेशन होगी, वो होती है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इम्प्रेगनेटेड हो जाता है, वो भर जाता है इन तहों के अंदर, यानी प्रोक्यूटिकल की जो लेयर है इसके अंदर। साथ में जो है काइटिन, और काइटिन बजाते खुद भी जो टफ और लेदरी था, और इसके साथ जो है ना वो प्रोटीन्स थी। थर्ड इसके अंदर जो है ना वो एडिशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। सो ये इसकी जो है ना वो केमिकल कंपोजिशन है। अब हम बात करेंगे
कि एक्सोस्केलेटन जो है इससे डिसएडवांटेज क्या है, इससे नुकसानात क्या हैं। फायदे तो हो गए भाई, शेप भी मेंटेन कर रहा है, सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट में जो है वो हेल्प दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इससे कुछ नुकसान होते हैं। सबसे पहला इसका नुकसान जो है वो क्या है, इसकी वजह से रिजिडिटी आ जाती है। जब ये रिजिडिटी होती है तो इससे हर्डल आती है मूवमेंट में। मूवमेंट जो है इसमें इतनी ईजनेस जो है वो नहीं रहती, मूवमेंट इफेक्टेड होती है ड्यू टू रिजिडिटी। सेकंड इसका जो डिसएडवांटेज होता है दैट इज हैवीनेस। चूंकि जो एक्सो स्केलेटन होता है ये हार्ड होता है और काफ़ी बल्कि जनब इसके अंदर लेयर्स होती हैं, तो इसी वजह से हैवीनेस आती है। हैवीनेस इवन फर्दर जो है कर देगा डिफ़िकल्ट जो है ना वो कर देगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो मूवमेंट है, जो लोकोमोशन है, जो इसकी सर्वाइवल है, उनको इसने क्या करना है, इस हैवीनेस की वजह से इफेक्ट जो है ना वो करना है। थर्ड हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज है कि अगर इसमें एक्सोस्केलेटन जो है ना वो प्रेजेंट है, तो चूंकि ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, इनर्ट होता है, तो इसकी वजह से जो ग्रोथ होगी वो पॉसिबल नहीं होगी, ग्रोथ नॉट पॉसिबल। इसमें ग्रोथ जब नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म ने अगर ग्रो करना है, और डेफिनेटली ग्रोथ उन्होंने करना है, तो जब इसी साथ ग्रोथ पॉसिबल नहीं है तो ग्रोथ करने के लिए पहले इनको जो पुराना एक्सोस्केलेटन है उससे जान छुड़ानी पड़ती है, उसे गिराना पड़ता है, उसकी शेडिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद न्यू जो है वो लार्जर साइज का जो एक्सोस्केलेटन है उसकी फॉर्मेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो दो ग्रुप्स हम लेंगे जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो पाया जाता है, दो मेजर ग्रुप्स जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। एक इसमें ग्रुप जो है मोलस्का का है, और दूसरा ग्रुप हमारे पास आर्थ्रोपोडा का है। तो मोलस्का के अंदर हम एक्सोस्केलेटन जो है ना वो लेंगे। एक्सोस्केलेटन इसका जो है शेल की सूरत में जो है, खोल की सूरत में पाया जाता है। दो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास मजीद जो है ना वो आ जाएंगे कि शेल या तो एक पीस पर मुश्तमिल होता है या इसमें जो है वो दो पीस होते हैं। एक पीस वाला जनरली जो है वो स्नेल के अंदर, घोंगे जो होते हैं उनके अंदर होता है, और वो एक ही हिस्सा जो है वो थोड़ा ऐसे जो है कर्व के साथ जन्म थोड़ा मुड़ा हुआ जन्म होता है, सिंगल पीस वाला। लेकिन अगर हम इसमें मसल्स को लें, यानी फ्रेश वाटर जो मसल्स हैं, जो सिपियां हैं, तो सिपियों के अंदर जो है बाइवाल्विया का ग्रुप होगा वो, और उसमें जो है ना वो क्या होता है, उसके अंदर दो जो है ना वो पार्ट्स होते हैं। सिपियों के अंदर जनरली जो है वो दो पार्ट्स, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे बंद जन्म हुए होते हैं। तो इसके ऊपर जनरली इस तरह की जो है रिंग्स भी जो है ना वो देखने में आती हैं। सिपियों के खोल यकीन आप सबने जो है ना देख रखे होंगे। तो सिपियों जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएंगी, एक्सोस्केलेटन यानी मोलस्का के मेंबर के अंदर। और साथ में जो है ना वो क्या है, जो शेल है, शेल की केमिकल कंपोजिशन के अंदर साथ में क्या है, डेपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो चूने का पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि इनके शेल के अंदर होता है, सो शेल इनका हार्ड होता है। अब दो एग्जांपल मोलस्का के अंदर हमने लेनी है, एक हमने स्नेल की लेनी है और एक फ्रेश वाटर मसल की या सिपियों की जो है वो लेनी है। इसमें स्नेल भी दो तरह के आगे आ जाते हैं। वो स्नेल जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर जनरली हार्ड जो मिनरल्स होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो काफ़ी अमाउंट में डिपॉजिट होता है। सो इक्वेटिक जो स्नेल्स होंगे उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो टफ भी होता है, वो हैवी भी होता है, और हार्ड भी जो है ना वो होता है। हार्ड जो इसके अंदर मिनरल्स है वो डिपॉजिट होती हैं। बट उसके मुकाबले में अगर हम जो है ना वो लें लैंड स्नेल की एग्जांपल जो है ना वो लें, तो मट्टी के अंदर जो पाए जाने वाले घोंगे होते हैं, स्नेल होते हैं, इनके अंदर हार्ड मिनरल्स की डिपोजिशन नहीं होती। सो वो इतने हार्ड जो है ना वो नहीं होते, और चूंकि हार्ड मिनरल्स जो है ना वो डिपॉजिट नहीं है, सो ये वेट भी इनका क्या होगा, लाइट होगा। तो लाइटर होंगे और वेट इनका जो है ना वो कम होगा लैंड स्नेल का, जबकि इक्वेटिक स्नेल जो है इनका वेट भी जो है ना वो ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा जो है ना वो हार्ड होते हैं, और इसके ऊपर मिनरल्स की डेपोजिशन भी पाई जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है स्केलेटन के अंदर हम बाइवॉल्विया का ग्रुप जो है ना वो लेंगे। तो बाइवॉल्विया जो है उसमें इसका एज इसको जो है ना मिल जाता है कि उसमें ये ग्रोथ मुमकिन है। एनिमल जैसे जैसे ग्रो करता जाता है वैसे इसके अंदर इस तरह की ये ग्रोथ रिंग्स जो है ये दिखाई जो है ना वो देने लग जाती हैं। तो इनके शेल्स के ऊपर क्या पाई जाती हैं, रिंग्स जो है ना वो पाई जाती हैं। हाँ, एक और चीज जो है, चाहे इसमें स्नेल हो, चाहे हमारे पास जो इसके अंदर आ जाए जो है ये बाइवॉल्विया का जो है ना वो ग्रुप आ जाए, तो बाइवॉल्विया के ग्रुप के अंदर जो है ये हमने ले ली ग्रोथ जो है ना वो रिंग्स आ गई इसके अंदर।
रिंग्स होंगी इसके अंदर, तो ये एनुअल रिंग्स या इसकी ग्रोथ रिंग्स जो है ना वो होंगी। जबकि इस एक्सोस्केलेटन के अंदर, इस शेल के अंदर जो सॉफ्ट बॉडीड इसका ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी बॉडी के अंदर एक और जो है वो स्केलेटन पाया जाता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जो कि फ्लूइड फील्ड जो है वो कैविटी की वजह से और स्लोमिक फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से जो है ना मेंटेन होता है। तो इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल जो एनिमल है उसकी मेंटेनेंस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से होगी, जबकि वो सारी बॉडी को ऊपर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या जो है ना प्रेजेंट होगा, इस तरह का एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ शेल प्रेजेंट होगा। अगला ग्रुप हमारे पास जो है वो आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है ये सबसे इसमें कह लें कि ज़्यादा जो है वो डेवलप होता है, ज़्यादा जो है अडेप्टेड होता है। तो बहुत सारी अडेप्टेशंस ऐसी हैं जो सिर्फ आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है पाई जाती हैं। उनमें से ये 4 अडेप्टेशंस हम आज डिस्कस करेंगे। इनके एक्सोस्केलेटन में, आर्थ्रोपोड से एक्सोस्केलेटन के अंदर कुछ रिजिज एंड बार्स पाई जाती हैं। रिज कहते हैं उभरी हुई जन्म जगह को, जिस तरह मकई वगैरह लगाने के लिए जो नालियां बनी होती हैं, तो वो उभरी हुई जो है ना वो सरफेस से थोड़ी उठी हुई जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, रिजिज कहते हैं। तो इसके अंदर एक फर्म रिजिज जो है ना वो पाई जाती हैं, यानी उभार जो है ना वो पाए जाते हैं। और इसी तरह जो है वो कुछ उभार होंगे और कुछ जो है वो लोअर जो है ना सरफेस होगी। कुछ इसके अंदर जो है ना वो क्या होंगी, बार्स होंगी। रिजिज और बार्स दो तरह की इसके अंदर जो है ना वो स्ट्रक्चर होती है। बार जो है वो सलाखों की तरह की जो है वो स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो रिजिज और बार्स हैं, इन्होंने करना जो है ना वो क्या है, इन्होंने अटैचमेंट पॉइंट जो है ना वो देना है, जहाँ पे यानी ऊपर वाली साइड पे तो जो है ये सारा एक्सोस्केलेटन इसका जन्म आ रहा होता है, इसके ऊपर रिजिज और बार्स जन्म आ रही होती हैं। सो नीचे जो मसल्स होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं, इन्हीं रिजिज और बार्स के साथ जो है ना मसल अटैच होते हैं। सेकेंड अडेप्टेशन जो है आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन के अंदर जो पाई जाती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी इसमें जो है ना वो जॉइंट्स आ जाते हैं, जोड़ आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो है ही जॉइंटेड लेग्स, आर्थ्रो वर्ड जो है वो जॉइंट के लिए, पोडा जो है ना वो लेग्स के लिए। तो जॉइंटेड लेग्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो इस ग्रुप के अंदर जो है ना वो शामिल है आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो इनमें फॉर्मेशन होगी जॉइंट से, स्पेशली जो इनकी लेग्स होती हैं ये जॉइंटेड होती हैं। तो जहां जहां इनके जॉइंट्स होंगे उन जगहों पे इसे एक्सोस्केलेटन में क्या होगा, एक्सोस्केलेटन वहां से सॉफ्ट होगा। लेग्स वाले और जो होंगे जॉइंटेड जो पॉइंट होंगे, उन पॉइंट से ऊपर क्या चीज मौजूद होगी, इसमें एक्सोस्केलेटन उन पॉइंट्स पे सॉफ्ट होगा, इलास्टिक होगा, ताकि ऑर्गेनिज्म इजीली मूव कर सके। तो थर्ड हमारे पास जो अडेप्टेशन है आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन के अंदर, इसमें प्रेजेंस है सेंसिला की। सेंसिला इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक जो है और ब्रिसल लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर हैं। ये हेयर्स और ब्रिसल्स हैं, यानी कांटा नुमा जो है, बाल नुमा या कांटा नुमा जो है स्ट्रक्चर है, जल्ली किससे बनी होती है, काइटिन से। काइटिन से बने हुए हेयर्स और ब्रिसल्स होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, इनकी जो लेग्स होती हैं उनके ऊपर मौजूद हो सकते हैं, इनके माउथ पार्ट्स के ऊपर मौजूद हो सकते हैं, इनके स्पेशली जो एंटीना होते हैं। तो अगर चींटियों को कभी आपने जो है ना वो देखा है, तो उनकी जो दो लंबी से आगे मूंछें से नजर आ रही होती हैं, वो एक्चुअली इनके एंटीना होते हैं। उन एंटीना के सिरों के ऊपर भी ये सेंसिला जो है ना वो लगे होते हैं, यानी ये हेयर्स और ब्रिसल्स होते हैं जो काइटिन के बने होते हैं। काम इनका जो है ना वो क्या होता है, ये प्रेजेंट है फॉर सेंसेशन। तो ये सेंसेशन करते हैं, टेम्परेचर की सेंसेशन भी जो है ना वो करेंगे। और सेंसरी जो है ना इसमें जो है ना ये हैं बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स हैं इसके अंदर। और इन्हीं सेंसरी रिसेप्टर्स की मदद से इन्होंने कम्युनिकेशन भी जो है ना वो करनी है, इन्होंने हेयरिंग जो है ना वो करनी है, इन्होंने टेम्परेचर को जो है ना वो सेंस करना है। और ये सारी जो मतलब इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली जो चेंजेस होती हैं उनको अपने इन्हीं सेंसिला की मदद से क्या करते हैं, ये सेंस भी जो है ना वो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये रिस्पॉन्स भी जो है वो शो करते हैं। और लास्ट इसके अंदर जो अडेप्टेशन है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए है।
तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं स्पेशली इसमें जो इंसेक्ट का जो ग्रुप होगा, इसमें गैसेस एक्सचेंज के लिए हमने स्ट्रक्चर्स जो है ना वो लिए हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो है ना वो लेते हैं, स्पायरेकल्स होते हैं। तो स्पायरेकल्स जो हैं इनकी बॉडी की लेटरल साइड पे यानी दाएं बाएं दोनों तरफ जो है मौजूद होते हैं। तो ये इनके एक्सोस्केलेटन के अंदर से कुछ ओपनिंग्स होती हैं, कुछ पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी के दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी जो है वो दोनों तरफ, बल्कि बॉडी इसकी थोड़ी जो है ना इस तरह से जो है ना वो आ रही होती है ये। तो इनकी बॉडी की दाएं बाएं दोनों तरफ जो है एक्सोस्केलेटन के अंदर क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स पे जो है होंगी ओपनिंग्स होंगी। इन ओपनिंग्स को जो है ना वो क्या कहा जाता है, स्पायरेकल्स कहते हैं। तो ये गैसेस एक्सचेंज जो है इन्हीं स्पायरेकल से थ्रू होता है। आल दो के जो है आर्थ्रोपोड्स का एक बड़ा जो है ना ग्रुप है, तो बहुत सारे इसमें एक्वेटिक मेंबर्स भी होते हैं। तो जो एक्वेटिक होते हैं या वो बुक लंग्स की मदद से रेस्पायर करेंगे या फिर वो गिल्स की मदद से रेस्पायर करेंगे सॉरी। तो ये थी हमारे पास जो है ना अडेप्टेशन जो आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में पाई जाती हैं। अब एक्सोस्केलेटन के जो फंक्शन होते हैं वो क्या है, ये प्रोटेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड जो है ना वो करते हैं, और प्रोटेक्शन जो है अगेंस्ट इसमें एनिमीज है, अगेंस्ट हार्श इन्वायरमेंट, एंड फाइनली फ्रॉम ड्राइंग। यानी जो एक्सोस्केलेटन है इसने प्रोटेक्शन देनी है एनिमीज के अगेंस्ट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिनमें ये प्रेजेंट होगा। तो स्पेशली अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो एनिमीज से बचाने के लिए इसमें जो है ना वो ये एक्सोस्केलेटन होता है। हार्श जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं उनसे बचाने के लिए होता है, और एनिमल को चूंकि ये इम्परमिएबल होता है एक्सोस्केलेटन, पानी इसमें से गुजर कर बाहर बॉडी से नहीं निकल सकता, तो बॉडी को ये ड्राई होने से भी बचाता है। तो ये एक्सोस्केलेटन के हमारे पास जो है ना वो कुछ फंक्शन है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। या आपने यकीनन जो है बीटल्स वगैरह देखी होंगी गर्मियों के अंदर, जो वो काली सी टिटन जिसे कहते हैं, तो उनके ऊपर वाली जो कवरिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। एक्चुअली उनके अंदर यही एक्सोस्केलेटन जो है ना मौजूद होता है। कॉकरोच को कभी अगर देखा है आपने तो कॉकरोच के ऊपर भी एक हार्ड कवरिंग जो है ना वो पाई जाती है। तो मोस्टली जो आर्थ्रोपोड्स के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर इस तरह का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो इनको प्रोटेक्शन भी देता है, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी बचाता है, और ज़्यादा अगर टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तो उनसे भी जो है ना प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज्म है उसी बॉडी को ड्राई आउट होने से भी बचाता है।